इस वीडियो में क्या करेंगे, हम क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, चैप्टर के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जस्ट पहला वीडियो है। अब आपको लाइन बाई लाइन ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं। अब उनके मैं मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप पहले ही कर चुके होंगे, वो रिवाइज होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं लाइन एंगल से उठाए हुए हैं। जैसे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 110 डिग्री है। ठीक है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके दो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। तो कह रहा है ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज, तो वो जो दो इक्वल एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे, हमें ये बताना है। पहले इसका फिगर बनाते हैं। देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी। इसका मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, और ये हमें कितना दिया है, 110 डिग्री। और दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मान लीजिए कि ये है, दूसरा ये। अगर ये यक्स तो ये कितना होगा, यक्स। और हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को आगे तरफ बढ़ाया जाए, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस कंडीशन में दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या, 110 डिग्री। तो यहां से 2s बराबर क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल होंगे, जो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो इक्वल होंगे, वो कितने होंगे, 55 डिग्री हो जाएंगे। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या, सेकंड। देखिए सेकंड क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। मतलब जो ट्रायंगल्स के तीन एंगल है उनका रेशियो क्या है, 3:5:7 का है। आपको आ रहा है तो आप साथ साथ करते रहिए, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ट्रायंगल के तीन एंगल का रेशियो कितना है, इतना। हमें क्या फाइंड करना है, देन द एंगल्स आर। तो एंगल क्या होंगे, अब ट्रायंगल के तीन ही एंगल होते हैं। तो पहला एंगल होगा 3x, दूसरा होगा 5x और तीसरा होगा 7x। और तीनों का सब पता है कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7 5 12 3 15, 15x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आएगा, 12 डिग्री। तो इस कंडीशन में सॉरी x का कितना आएगा, 12। तो इस कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 12 36 डिग्री, 5 इंटू 12 60 डिग्री, और 7 इंटू 12 84 डिग्री। तो ये क्या होंगे, ये तीनों हमारे एंगल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले कुछ छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बड़े क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ऐसी बात है कि नहीं बताऊंगा। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़े तक पहुंचते हैं। अभी तो बहुत सारे वीडियोस आने बाकी है। ठीक है, थर्ड, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। तो हमसे कह रहा है कि अगर एक एंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल है हमारा, इसका एक एंगल क्या है, इक्वल है सम ऑफ द अदर टू एंगल। मतलब इन दोनों के एंगलों के सम के क्या है, इक्वल है। तो ये बता रहा है कि ये ट्रायंगल क्या होगा, मतलब ट्रायंगल का नाम क्या होगा। बहुत सारे ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेटन और राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे पढ़े हैं। तो हमें देखना है कौन सा होगा। तो अब बताइएगा, देखो भाई ये हो गया एंगल ए और ये हो गया एंगल सी। इनका सम कितना है, एंगल बी के इक्वल है ना। और ट्रायंगल के तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब इन दोनों का सम कितना, एंगल बी। तो एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में 2 टाइम्स एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, कमेंट करके बताओ क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 हमारा है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि ये है, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और फिर अब करते हुए लास्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 है, कह रहा इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ x इज। तो x की वैल्यू क्या होगा बताना है। आपको दिख रहा होगा ये AOB का स्ट्रेट लाइन, मतलब पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 60 प्लस 5x प्लस 3x, 180 डिग्री होगा। 60 को उधर पे दीजिए, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो x कहां से कितना आ जाएगा, 120 अपान में क्या 8। और ये देखिए 4 2 जा कट जाएगा और ये 4 3 जा कट जाएगा। और फिर यहाँ से काटेंगे तो डायरेक्ट भी काट सकते, इस बात नहीं है। तो 15 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे 8 से, तो 8 कम 8 4 जाएगा, तो क्या होगा 8 5 40 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो x का मान कितना था, 15। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया।
अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं रख कर दे रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज। तो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए एंगल किस रेशियो में दिया, इस रेशियो में दिया हुआ है, तो इनका हो जाएगा एक 2x, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x, और इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो x कितना आएगा यहाँ से 20 डिग्री। तो अब x का मान रख दीजिए खटाखट। सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तब भी निकाल के देख लीजिए भैया, 40, 3 इंटू 20 60, और 4 इंटू 20 80। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। मतलब कोई ट्रायंगल है ये, उसका एक एंगल कितना है, उसका एक एंगल है 130 डिग्री, मान लो ये वाला। ठीक है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो जो बाकी जो एंगल बचे होंगे, मान लो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो बाकी जो एंगल बचे हैं उनके बाइसेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, मतलब इनको मिला दीजिए, यही होगा। तो ये एंगल बीओसी कितना होगा हमको फाइंड करना है। ठीक है, कितना होगा, देखिए भाई पहला ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इसके तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ऑलरेडी यहाँ पर एंगल ये कितना है 130। यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 माइनस एंगल ए, यानी कि 180 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो ये कितना आएगा 50 डिग्री एंगल बी और प्लस एंगल सी। अब यहां से देखिए क्या है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने से फायदा क्या मिलेगा, हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी इक्वल टू इसका हाफ करेंगे तो इतना आएगा 25 डिग्री। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब इसका हाफ और इसका हाफ, इन दोनों का सम निकल गया। अब इस पूरे ट्रायंगल में क्या होगा, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का आधा है, तो हाफ एंगल बी ले सकते हैं, ये हाफ एंगल सी हो जाएगा, और ये क्या हमारा एंगल बीओ सी है, और इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। और ये हमारे कितना है भाई, तो देखिए भाई, तो ये हमारा एंगल कितना है 25। तो यहाँ से एंगल बी ये 25 डिग्री और प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी कितना आ जाएगा 155 डिग्री, और ये हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मैं फिर नीचे स्टार्ट करूंगा ऊपर तो जाऊंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है। इसमें क्या है, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मतलब कोई एंगल है वो क्या है 1/5 है किसका, अपने सप्लीमेंट का। द मेजर ऑफ द एंगल, तो उस एंगल का मेजर कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, देखिए सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, 2 एंगलों का सप्लीमेंट, मतलब कि होता है कि 2 एंगलों का सम अगर 180 डिग्री है तो बोलते हैं एक दूसरे का सप्लीमेंट है। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एक एंगल कोई है, मान लो एंगल एक्स है, वो क्या है 1/5 है, मतलब वो एंगल एक्स है x डिग्री, वो 1/5 है किसका, उसके सप्लीमेंट का। तो इस एंगल x का सप्लीमेंट कितना होगा, पहला काम 180 माइनस x होगा। तो ये एंगल क्या इसी का 1/5 है, ध्यान रखिएगा, इस एंगल का सप्लीमेंट ये है, तो इसी का 1/5 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ से इसका इंटू से कर लीजिए, क्या आएगा 5x इक्वल टू 180 माइनस क्या x। तो यहाँ से इसको भेजिए, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ से इंप्लाई कर देगा ये हमारा x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो वो उस एंगल का मेजर कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमसे करा द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स। मतलब कोई एंगल है उसका मेजर कितना होगा, इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। मतलब कोई एंगल होगा और उसका मेजर हमको फाइंड करना है। तो मान लीजिए एंगल एक्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 2 एंगलों का सम अगर 90 डिग्री है तो बोलते हैं एक दूसरे क्या कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे एक एंगल एक्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। अब कौन 5 टाइम्स है, तो ये एंगल एक्स अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है। ठीक है, ये बोला था मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो इंटू कर लीजिए 5 9 45, मतलब कि 450 और माइनस 5x। तो इधर आएगा कितना होगा 6x 40 यहाँ 0। ठीक है, यहाँ से सिंपली s कितना आ जाएगा 450 अपन में क्या 6, और देखिए 6 से कटेगा क्या
तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 7 42 हो जाएगा और 3 बचेगा तो 6 5 30, तो 75 डिग्री। तो उस एंगल एक्स का मेजर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ये देखिए क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल OAB इक्वल टू 110 डिग्री। ये देखिए OAB कितना दिया, 110 डिग्री दिया हुआ है। BCD कितना है, 130 डिग्री। तो एंगल B ये x कितना होगा हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसको फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, उस तरीकों को लगा कर हम क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, पहला काम देखिए करिए क्या से, जैसे 110 है तो मान लीजिए हमने इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, ठीक है, ये है ना, और या फिर कुछ और तरीके भी हैं जिसको लगा कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या इसको आप अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा आप नहीं करना चाहते। ठीक है, ये OA एक लाइन है, CD एक लाइन है, कहीं कुछ और नहीं दिया, मैं कुछ पैरेलल वगैरह नहीं बोला हुआ है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये लाइन मान लो कि BE है, और ये BE मैंने ड्रॉ किया है ऐसा कि B क्या पैरेलल है CD के, और ये पैरेलल क्या है किसके, B पैरेलल है किसके, OA के पैरेलल है। मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। इस कंडीशन में ये कितना 130 डिग्री है, तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, है ना, होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये हमारा लीनियर पैर वाले एंगल आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों का सम कितना 180 हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल मतलब क्या, एंगल मतलब 130 डिग्री और प्लस एंगल ये कौन सा है, CBE, एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CBE कितना हो जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। ठीक, अब देखिए एक कंडीशन और कि जो BE है वो OA के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, इसके इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल 110 और ये पूरा एंगल कितना होगा, x प्लस दिस, मतलब कि x प्लस 50। तो इसको इधर भी दीजिएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 50, 110 में से घटा दीजिएगा 50, कितना आ जाएगा 60। तो ये x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप चाहे तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे सीधे। ठीक है, अब उसके लिए 110 से तो ये एंगल निकाल लीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, तो 110 से तो ये एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये लाइन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, अब पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में क्या है, दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। उसके लिए आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा, बिना उसके फाइंड आप नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए आप वो तरीका नहीं लगाते हैं, ये 70 डिग्री है, आपने इसको आगे बढ़ाया, ये 130 है, तो ये निकाल देंगे आप, तो ये 130, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50, ये 50 तो कितना होगा 50, तो ये 7 5 12, तो ये कितना आ जाएगा 60। ऐसे भी लगा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर आप कैसे शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन से करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वाले क्लास में लगाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी